हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न दिमाग में घूम रहे हैं क्योंकि सुबह उठते ही ये वीडियो बार बार देख रही थी, सामने आ रहा था। तो कल रात को मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। महाकाल मंदिर जो है उसके ऑपोजिट साइड में, बड़ी गेट के ऑपोजिट साइड में काशी विश्वनाथ टेम्पल छोटा करेंगे, गर्भगृह जैसे बनाएंगे नीचे से, यार ऊपर बाहर से सीढ़ी रखेंगे और ऊपर जैसे काशी में है वैसा करके बैठने का स्थान है, वही शिवलिंग जैसे है वैसे ही स्ट्रक्चर बना के और सीढ़ियों से उतरना। तो एक सीढ़ी से चढ़ेंगे, पूजा करेंगे, फिर एक सीढ़ी से उतरेंगे, दूसरे सीढ़ी से फिर चढ़ेंगे और फिर एक कॉर्नर है, उस कॉर्नर में केदारनाथ, फिर इधर से जाएंगे बीच में रामेश्वरम, जहाँ राम सीता जी के मूर्ति भी होंगे और 2 शिवलिंग होंगे जो वहाँ के जैसे रहते हैं। तो अगेन रियूनियन, और लास्ट में त्र्यंबकेश्वर नाग सर्पदोष या नाग की जोड़ी यहाँ रहती थी। जहरीले नाग की जोड़ी देखा गया है बहुत सारे, मेरे माँ ने भी दर्शन किया, बाबा ने भी दर्शन किया, बहुत सारे लोगों ने देखा है। मैंने भी दर्शन किया था क्योंकि उसके जो होल है ना उसमें पानी डाल रही थी एक दिन, और वो सर थोड़ा बाहर निकाले थे और पूरे उसके सर पे ना कीचड़ लग गया था। तो वो सर उठा रहे थे और फिर अंदर घुस रहे थे और हम लोग पानी डाले जा रहे थे ताकि वो भाग जाए। तो उतना ही दर्शन दिए थे। तो और मैंने सपने में भी देखा था, ये जो घर बन रही है ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाग ही नाग, नाग ही नाग, नाग ही नाग। तो त्र्यंबकेश्वर, तो ये स्ट्रक्चर ये सब चल रहा है दिमाग में। तो अभी काशी विश्वनाथ के ये जो आ रहे हैं तो मैं बोली नदी तो चाहिए, तो यहाँ पे नदी कहाँ है? तो थोड़ी दूर में नदी तो है, नदी का नाम क्या है पता है? कुमारी। तो मैं ये सोच रही हूँ क्या वो कुमारी नदी का पानी जब बाढ़ आती है ना तो यहाँ पे हमारे द्वार में आ जाते हैं, तो क्या वो कुमारी नदी अपना जगह ले लेंगे? क्या यहाँ पे ये जो स्थल है बहुत बड़ी रहस्य छुपी हुई है, क्योंकि शिव जी यहाँ पे खुद आके रहते थे, घूमते थे, गांव वाले देखे थे। यहाँ पे आज हमसे जो ये काम करवाए हैं, महाकाल मंदिर हमारे दिमाग में आया, हम महाकाल दर्शन के लिए गए, वहाँ से नर्मदेश्वर शिवलिंग आए। तो मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत उलझन था। तो माँ ने लास्ट एक वीडियो बनाई थी, तब माँ ने सब क्लियर किए थे, मैंने वीडियो में सब बताया था आप लोगों को। लेकिन अभी जो ये केस वेस मामला ये सब आया ना, पहले तो मैं ये ज़मीन को कुछ करने की सोची ही नहीं थी। जैसे ही ये सब सामने आया तो क्या हुआ कि नहीं, ये शिव जी का जगह है, हमको बनाना है और लड़ना है तो हम अंत तक लड़ेंगे। ये दिमाग में आया क्योंकि वो उन लोगों ने पहला स्टेप लिया, हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जा रहे थे, वो नहीं आए, कोई बात नहीं, उनको लड़ना है। एक्चुअली ये भी तो एक लीला ही है ना, अगर वो ये हरकत नहीं करते तो मैं भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने का सोचती नहीं थी, दिमाग में आता ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ बोलूँ तो आप सब जानते हो, काशी जाके आई, बेटी को वहाँ गुरुकुल छोड़ के आई थी, है ना। और एक घटना हुआ था वहाँ पे, मैं काशी विश्वनाथ में क्यू में खड़ी थी, अंदर जा रही थी, तो एक लेडी ना बहुत पीछे पीछे आ रही थी, तो धक्का जैसे दे रही थी, तो मैं बोली आंटी जी आप थोड़ा डिस्टेंस में रहो, धक्का धक्की मत करो, हम पूजा के सामान लेके जा रहे हैं ना, तो आराम से चलो। तो सुन ली मेरी बात। तो जब स्पीड में सब जाने लगे तो वो आंटी डिस्टेंस रख के जा रही थी, तो एक आदमी क्या किया, बीच में घुस गए, बीच में घुस के आने लगे। तो मैंने बोला आप क्यों आए, आप तो बहुत पीछे थे ना। तो बोले तो क्या हुआ, ये चल नहीं रहे? बोले चल नहीं रहे तो जल्दी जाओगे तो क्या बाबा ज़्यादा कुछ दे देंगे? तो ऐसे बोले तो वो भी बहस करने लगे मेरे साथ, थोड़ा सा बहस किया और मुझसे भी आगे निकल गए। फिर भी मैं 2 क्यू था, तो वहाँ पे सीढ़ी होते हैं जहाँ पे उतरते हैं, तो बारिश बहुत हो रही थी, तो सीढ़ियों से जब उतर रहे थे वो मेरे पीछे ही था आदमी, और सब लोग रुके रुके थे। तो मैं जा रही थी तो अचानक सीढ़ी में धड़ाम से आवाज़ आया, तो मैंने पीछे मुड़ा तो देखा वो आदमी सीढ़ी में धड़ाम से गिर गया, और उसके हाथ में जो बाबा को चढ़ाने के लिए जल था, लोटा था ना, वो मेरे पैरों में आके गिर रहा है। वो लोटा गिर गया और वो सारे मेरे पैरों में आ रहा है, और पानी प्रवाह भी हो रहा था वहाँ पे, और उनके हाथ में जो लड्डू भोग कुछ था वो आके मेरे पैर के पास रुक गए, गिर गया, मेरे पैर को छू के पास में गिर गए, और उसका डाली वाली सब गिर गया, बिखर गया। तो मैं एकदम, और बहुत तेज़ लगा उस आदमी को, तो मैं तो एकदम शॉक्ड होकर देख रही थी कि
हो क्या रहा है। और मैंने बोला बाबा आपको चढ़ाने के लिए वो जो लेके जा रहे थे वो आपने मेरे पैरों में क्यों डलवा दिए, और इसने मेरे से आर्गुमेंट किया, गलत किया, तो आप इसको पनिशमेंट में दिए। मन में बोल रही थी और वो आदमी तो डर गया, मैं कुछ नहीं बोली। अब हम डिवाइन काम करते ये सब तो उसको पता नहीं है। जो भी है मैं बाबा से मन ही मन बात करते गई। एंड उसके बाद वो आदमी ना मुझे बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था, मेरे आगे ही था, एंड उस पीठ में बहुत ज़ोर से लगा था, तो वो पीठ में हाथ लगा रहा था बार बार, और मुझे पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था कि मैं कौन हूँ टाइप से, थोड़ा डरा हुआ था। तो मैं उसको इजी करने के लिए बेटी से फिर मस्ती करने लगी, बोली पानी भिगा रहे हैं, देखो बाबा बारिश कर रहे हैं ताकि हम एकदम शुद्ध हो जाए, हमारा मन एकदम पवित्र हो जाए। बाबा हमें साफ सफ करके, कितने भी नहा के आए हम, एकदम अच्छे से शावर करके हमें अंदर मंदिर में प्रवेश करा रहे हैं। ऐसे ऐसे बातें कर रही थी, तो वो आदमी भी नॉर्मल होके हंसने लगा। फिर हम दर्शन वर्शन करके आ गए। तो ये चीज़ मुझे कल रात को दिमाग में आ रही थी कि मैं जानती हूँ मैं उन्हीं का अंश हूँ। अब उन्होंने भेजा है, महाकाली माँ ने भेजा है, उन्हीं ने काम करवाया। 10 साल से मैं वहाँ पे पूजा करती थी और जो गहना बनाती थी, आज यहाँ के जो माता पार्वती रूप में बैठी है मूर्ति, सारे गहने फिट बैठते हैं उनको, ठीक है। नाक के नोलक, गले का मंगलसूत्र, जो भी मैं पहनाई थी शिवरात्रि में, आप देखना वीडियो तो डाली हूँ बड़ा कर करके, सारे फिट बैठते हैं, क्योंकि वो मूर्ति आते थे उनके हिसाब से बनाते थे काली माँ की। और अब इन माँ को बनाते, मतलब दुर्गा माँ बन के बैठी है, पार्वती माँ बन के बैठी है, तो इनको पहनाती हूँ ना, तो गहने सेम होते हैं एकदम, मुकुट से लेके सब कुछ सेम बैठते हैं, बैठ जाते हैं, अटक जाते हैं, ऐसा नहीं कि गिर गया। तो ये तो पहले से तैयारी था मुझे भेजने का कारण, क्योंकि हम भूल जाते हैं हम करने क्या आए हैं, तो बहुत मुश्किल होता है कम्युनिकेट करना। और ऊपर से डिवाइन सोल है, जीवित रह गए तो हंगामा मचा देंगे, इसलिए बचपन में मार डालने की कोशिश किया जाता है अदर एंटिटीज़ द्वारा। ये चीज़ जो हो रहा है मेरे दिमाग में चले जा रहा था, तो मैं बोली आप लोगों से भी शेयर करूं, आप लोगों को भी सपना दे या कुछ बताए तो मुझे अवश्य बताइएगा। एंड जो लोग जुड़े हुए हो ना इस मंदिर से, अवश्य पूछे, आप लोग भी पूछे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कुछ कम्युनिकेशन में कर नहीं पाती हूँ, और मैं बहुत बिजी हूँ ना यहाँ पे, तो बहुत कम टाइम मिलता है मुझे। मतलब कलकत्ता में जैसे मेरे को टाइम था, यहाँ पे है ही नहीं। और अभी कुछ ना कुछ ख़रीदना है, ये करना है, वो करना है। शिवरात्रि का टाइम पे भी आप देखें बहुत सारा काम करना था, एंड अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये सब करना है। ऊपर से ये ओमकार केदारनाथ, और यही मुझे क्यों आ रहा था, केदारनाथ तो मैं गई नहीं, मुझे जाना है। और रामेश्वरम बाबा हमेशा करते थे, तो वही रामेश्वरम रिसर्च करती थी। बाबा हमेशा, मेरे पापा जो है ना, उनके एक्सपायर हो गए 2012 में, तो उससे पहले बाबा, जब हम गए थे ना साउथ इंडिया घूमने, तो बाबा बोलते थे नेक्स्ट ट्रिप हम रामेश्वरम जाएंगे। पर पापा की हेल्थ बहुत बिगड़ गई, तो हम कर नहीं पाए रामेश्वरम का ट्रिप। तो पापा का वो इच्छा ना रह ही गया कि रामेश्वरम जाएंगे। तो वही मैं कल सर्च कर रही थी, तो उसमें देखा राम जी सीता जी मिलके बनाए थे 2 मूर्ति, और राम जी सीता जी। तो मेरे दिमाग में जब आ रहा था ना कि 5 टेम्पल होना चाहिए, पंचानन बैठेंगे यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें एक सवाल, एक पहली, मतलब कुछ अलग है। पर मैं जानती हूँ माँ मुझे सब बताएगी, पर मैं ले नहीं पा रही हूँ, मैं रिसीव नहीं कर पा रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और माँ एक साथ तो नहीं बताती है, क्लू दे दे के ही बताती है मुझे डिकोड करना होता है। तो बस वही थोड़ा थोड़ा डिकोड मैं अभी कर पा रही हूँ, क्योंकि ये मैं बोली अगर मैं सही जा रही हूँ अभी फ़ोन ऑन करने से पहले, तो आप मुझे बताओ मैं सही जा रही हूँ। तो वो शॉट तुरंत आया, जैसे ही मैंने ऑन किया मैं सही हूँ या नहीं, तो विश्वनाथ धाम के वो शॉट्स आ रहे थे, तो वही मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। ये वीडियो आने लगा। मैं बोली इतने पैसे कहाँ से लाऊं, तो सखाया ना देने के लिए। खैर, तो ये सब कुछ, और मतलब जो छोटा मैं स्ट्रक्चर बना रही थी ना, छोटा नहीं बनाऊंगी मैं, खर्चा करना चाहूँगी, मतलब 2-2.5 लाख में कैसे भी नहीं, ये भी अच्छे बनाऊंगी, स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी। तो बस स्ट्रक्चर कल ड्राइंग किया, बाद में आप लोगों से शेयर करूँगी। और यही जो ये स्थल है ना, बाबा कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा धाम करना चाहते, क्योंकि बाबा खुद निवास करते थे यहाँ पे। तो बाबा किस कारण से श्रापित हुए थे, कोई ब्रह्मा जी के सर काटने के लिए जो वहाँ पे थे, मतलब काशी में, तो यहाँ पे रहस्य यूनियन के थे। तो
यहाँ पे क्या है ऐसा, वो सारे सवाल बस घूमते रहते हैं। और एक चीज़ दिखाए थे कि हर जगह अगर भूकंप से और विनाश भी होंगे ना, तो ये जगह विनाश नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी मेरे दिमाग में है कि जैसे दूसरे दूसरे टेम्पल्स में प्रॉब्लम हो रहा था, भूकंप आया था, एक शिव जी के टेम्पल वहाँ गिर गया था नॉर्थ में, 2 साल पहले की बात है। तो ऐसे ऐसे जो जो जगह पे डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब कुछ यहाँ पे बाबा अलग से पुनः स्थापन करना चाह रहे हैं। तो बस आप सब मेरे साथ हो, मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। आज इतने बड़े काम आया, देखो कार्मिक हो जो भी हो, लीला करते हैं भगवान जी, हम समझ नहीं पाते हैं। हमें बस स्ट्रांग रह के अपना काम करते जाना है, रुकना नहीं है। जहाँ लड़ाई करना है वहाँ लड़ेंगे, जहाँ शांति से सब हो सकता है वहाँ शांति से करेंगे, पर करना तो है। तो बस यही है कि वो नदी अपना स्थान ले लेंगे कि कुछ ऐसा है, कुछ तो रहस्य है। तो ये रहस्य जैसे जैसे मुझे रिवील होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और जो सिस्टर्स मुझसे जुड़े हुए हो, आप भी किसी गुरु को, किसी को पूछ सकते हो जो बहुत नॉलेजेबल है, शायद उनको कुछ दिख जाए, कुछ समझ आ जाए कि एग्जैक्ट क्या क्या है। क्योंकि अब मैं बहुत क्यूरियस हो गई हूँ इस जगह को लेके। सिर्फ रियूनियन ही नहीं, ये एक 5 पंचधाम और कुछ ऐसा काम हो सकता है। एम्ब्रेंस के सर ने जब बताया था द्रौपदी के बारे में, फिर मैं सखा से जब बात की तो मुझे ऐसा समझ में आया था कि मैं उनकी ऊर्जा लेके आई हूँ, माता की, माता द्रौपदी की। तो आज पंचानन शिव जी जो मैं पूजा करती थी, तो 5 शिव से ही तो पंच पांडव आए थे ना। तो माता रानी द्रौपदी रूप में और पंच पांडव शिव जी के रूप में, तभी तो अर्जुन के साथ सखा कृष्ण के इतने दोस्ती। यही था शेयर करने के लिए। जिन जिनको महाप्रसाद मिल गए वो तो रिप्लाई किए हैं, जिनको नहीं मिला अभी तक वो भी बता दीजिएगा, मिल गया तो फ़ोटो भेज दीजिएगा या रिसिप्ट बोल के लिख दीजिएगा, तो मुझे समझ में आएगा सारे डाली पहुँच रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।